अगर यह सिर्फ एक ट्रेड डील होती तो इतनी हलचल क्यों मचती? और अगर यह सिर्फ तेल खरीद का मामला होता तो संसद में सवाल क्यों उठते? पूरी दुनिया मान चुकी थी कि इंडिया यूएस ट्रेड डील लगभग तय है। सब कुछ शांत दिख रहा था। लेकिन अचानक 50% टैरिफ की चर्चा, रणनीतिक बयान और भारत की चुप्पी। यही वह मोड़ था जिसने कहानी बदल दी। यहां असली सवाल शुरू होता है। क्या यह आर्थिक दबाव था या राजनीतिक संदेश? रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना सिर्फ व्यापार नहीं था। यह संकेत था कि भारत अपने हितों के आधार पर फैसले ले रहा है। और जब कोई देश डॉलर आधारित सिस्टम से अलग संतुलन बनाता है तो वैश्विक समीकरण हिलते हैं। एक सेकंड रुकिए। क्या आपको लगता है भारत को ऐसे मामलों में खुलकर जवाब देना चाहिए या रणनीतिक चुप्पी सही है? जवाब या चुप्पी लिखकर बताइए। अब आते हैं 50% टैरिफ वाली बात पर। क्या यह सच में लागू होता या बातचीत की मेज पर दबाव बढ़ाने का तरीका था? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार बयान असली हथियार होते हैं। धमकी हमेशा लागू करने के लिए नहीं दी जाती, कई बार प्रतिक्रिया परखने के लिए दी जाती है। और यहां भारत की रणनीति दिलचस्प रही। कम बयान, ज्यादा संकेत। कथित ऑडियो क्लिप और संसद में उठे सवालों ने नैरेटिव को और तेज कर दिया। आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन चर्चा इतनी कि कहानी मीडिया हेडलाइन बन गई। तो क्या यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी? अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पता चलता है कि आप डीप एनालिसिस चाहते हैं, सिर्फ हेडलाइन नहीं। बड़ी तस्वीर देखें तो मामला सिर्फ एक डील का नहीं है, यह रणनीतिक स्वतंत्रता का है। ब्रिक्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड, डॉलर डोमिनेंस, ये सब अलग घटनाएं नहीं, एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। लेकिन याद रखिए, देशों के बीच स्थायी दोस्ती नहीं, स्थायी हित होते हैं। इसलिए यह टकराव नहीं, संतुलन भी हो सकता है। अंतिम सवाल, क्या यह अस्थायी तनाव है या नए वैश्विक अध्याय की शुरुआत? अपना प्रेडिक्शन कमेंट में लिखिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई और अगला मोड़ शायद इससे भी बड़ा हो सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे के एक और अनदेखे पहलू को खोलेंगे।